नमस्कार जी सभी को। आई वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी वीडियो ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या थर्मोडायनेमिकल फिज़िक्स। हम थर्मोडायनेमिकल फिज़िक्स के उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां पर एंट्रोपी का रिश्ता हर एक जगह पर हम डिस्कस कर रहे हैं। वी डिस्कस द रिलेशनशिप ऑफ एंट्रोपी विथ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, विथ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो हम वेरियस आस्पेक्ट्स के थर्मोडायनेमिकल आस्पेक्ट्स के अंदर एंट्रोपी को डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमने पिछली वीडियोज़ के अंदर बात करी कि जो एंट्रोपी है वो रिवर्सिबल प्रोसेस में कांस्टेंट रहती है और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस के अंदर इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। मैंने वहाँ पर कहा था आपको कि हम बिना सबूतों के आपके सामने खड़े होकर इतनी बड़ी बात बोलेंगे नहीं। अगर आज मैं आपको ये बोल रही हूँ कि एंट्रोपी इंक्रीज होती है भैया, या एंट्रोपी जो है वो कांस्टेंट रहती है इन अ प्रोसेस, तो मैं विद प्रूफ बात करूँगी और फिज़िक्स की अदालत में बिना सबूतों के आपकी कोई सुनवाई नहीं होती। तो आज हम उसी कटघरे के अंदर खड़े होकर फिज़िक्स की अदालत के अंदर अपने सबूत को पेश करेंगे कि एंट्रोपी रिवर्सिबल प्रोसेस में कांस्टेंट रहती है। तो उससे पहले आपको जैसे एग्जामिनेशन में सिंपली आ जाता है प्रूव दैट एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस, और डिस्कस द मैथमेटिकल ट्रीटमेंट और डिस्कस एनालिटिकली द एंट्रोपी इन रिवर्सिबल प्रोसेस। जब वो एनालिटिकली बोल देते हैं दैट मीन्स यू विल हैव टू डिस्कस द मैथमेटिकल आस्पेक्ट्स ऑल्सो। क्वालिटेटिवली बहुत बार हमने डिस्कस किया, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी वाइज भी डिस्कस किया, लेकिन हम आज डिटेल में बात करेंगे कि किस तरीके से आपको एग्जामिनेशन में प्रूव करना होगा कि किसी सिस्टम की जो एंट्रोपी रहती है वो कांस्टेंट रहती है इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस। सो एंट्रोपी इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस हमें लिखना होगा। आप लोग लिखेंगे दैट एंट्रोपी इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। अब रिवर्सिबल प्रोसेस क्या भला है थोड़ा थोड़ा बता देंगे। आप एग्जामिनेशन के अंदर यू विल जस्ट चेक कि मार्क्स जो हैं वो आपके उस क्वेश्चन के कितने मार्क्स हैं, कि जो क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का है। अगर 3 मार्क्स के अंदर आ जाता है आप थोड़ा थोड़ा रिवर्सिबल के इंट्रोडक्शन भी दे देंगे। यू विल से अ रिवर्सिबल प्रोसेस इज दैट प्रोसेस विच कैन बी रिट्रेस्ड इन ऑपोजिट डायरेक्शन इन सच अ मैनर दैट वर्किंग सब्सटेंस एग्जैक्टली आप कहेंगे कि अंडरगोज द सेम सीक्वेंस ऑफ चेंजेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन एज इट वाज डूइंग इन द डायरेक्ट डायरेक्शन। कि जिस तरीके से सिस्टम डायरेक्ट स्टेप के अंदर जो चेंजेस थे वो होते जा रहे थे, वैसे चेंजेस में ही वो बैकवर्ड जर्नी जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। सो कंडीशंस आपको याद होगा, हमने पीछे डिटेल में इसको डिस्कस किया है क्या रहती हैं रिवर्सिबिलिटी की। मैं थोड़ा थोड़ा आपको रिकॉल करवा दूं। फर्स्ट वन वाज कि क्यों रिवर्सिबल प्रोसेसेस जो हैं वो पॉसिबल नहीं थे, या रिवर्सिबिलिटी की बेसिक कंडीशंस क्या हैं कि ये फॉलो होंगी तो प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल कहा जाएगा, अदरवाइज प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होगा। सो कंडीशंस, नंबर 1 कंडीशन क्या हो जाएगी, नो हीट शुड बी लॉस्ट बाय वर्किंग सब्सटेंस अंडरगोइंग रिवर्सिबल चेंज बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन इन ओवरकमिंग द फ्रिक्शन। क्योंकि हमें पता है फ्रिक्शन एक ऐसी बला है जिससे हम पीछा नहीं छुड़ा सकते। आप लोगों ने पढ़ा होगा फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल, कि बुराई भी है और हमारे लिए ज़रूरी भी है। तो फ्रिक्शन हमेशा सिस्टम्स के अंदर, और मैं कहूँ कि जो प्रोसेसेस हैं उनके अंदर फ्रिक्शन को कभी भी नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, ये हमेशा वहाँ पर रहता है। तो फ्रिक्शन को ओवरकम करने के अंदर सिस्टम जो है हमारा कि जो सिस्टम है वर्किंग सब्सटेंस है वो कोई भी हीट लूज़ ना करे बाय एनी मीन्स, चाहे वो कंडक्शन है, चाहे वो कन्वेक्शन है, चाहे वो रेडिएशन है, किसी भी तरीके से हमारे आपके सबके सिस्टम को हीट लूज़ नहीं करनी है अगर हमें रिवर्सिबल प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाना है तो। दूसरी बात क्या रहती है, द चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ वर्किंग सब्सटेंस मस्ट टेक प्लेस एट एक्सट्रीमली स्लो रेट, दैट मीन्स प्रोसेस मस्ट बी क्वासी स्टैटिक। हमने बड़ी डिटेल में इसकी बात करी है कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होता है, विच इज एग्जीक्यूटली एट एक्सट्रीमली स्लो रेट सो दैट वी कैन स्पेसिफाई द पैरामीटर्स लाइक वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर यूनिकली एट एनी इंस्टेंट, एंड बट वी नो दैट दिस कैन नॉट बी रियलाइज इन एक्चुअल प्रैक्टिस। लेकिन हम लोग बात करेंगे कि रिवर्सिबिलिटी की कंडीशन भैया ये रहती है।
सो थर्ड पॉइंट के अंदर आप लोग बात करते हैं कि एट एनी स्टेज ऑफ साइकिल ऑफ वेरियस ऑपरेशंस प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस मस्ट बी एप्रिशिएबली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ सराउंडिंग्स, क्योंकि ये डिफरेंट होंगे तभी हमें लगेगा भैया कि एक डिफरेंट सिस्टम है, अदरवाइज तो ये सराउंडिंग्स का पार्ट लगना शुरू हो जाएगा। मैं ये कह सकती हूँ कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रियलाइज अ परफेक्टली रिवर्सिबल प्रोसेस इन एक्चुअल प्रैक्टिस बिकॉज नो मैकेनिकल प्रोसेस is frictionless and there is not any ideal insulator or ideal conductor। कोई भी हमारे पास परफेक्ट इंसुलेटर नहीं है जो हीट को इधर उधर ना जाने दे, कोई परफेक्ट कंडक्टर नहीं है जो सारी की सारी हीट को जाने दे या आने दे आइसोथर्मल प्रोसेस जब हम करवाएंगे, या फिर कोई भी ऐसा दुनिया में कोई चीज़ बनी ही नहीं जो फ्रिक्शन को रोक पाए। सो फ्रिक्शनलेस प्रोसेसेस होते ही नहीं। देयरफॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस इज ओनली एन आइडियल कॉन्सेप्शन। रियलिटी के अंदर परफेक्टली रिवर्सिबल प्रोसेस करवाना इम्पॉसिबल है। वी कैन सीक नियरनेस टू द आइडियलिटी। हम आइडियल के नज़दीक 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 जाने की कोशिश कर सकते हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे। एग्जाम्पल्स में अगर आप बात करें रिवर्सिबल प्रोसेसेस की, इन सब की बात भी हम कर चुके हैं। लाइक मेल्टिंग ऑफ आइस, आप लोग क्या करें कि यू विल सप्लाई सम हीट टू द आइस, इट विल मेल्ट एंड कन्वर्ट इनटू वाटर, एंड इफ द सेम अमाउंट ऑफ हीट इज रिमूव्ड फ्रॉम दैट वाटर इट विल बी कन्वर्टेड इनटू आइस। सो आइस से वाटर, वाटर से आइस, ये बेसिकली हम कह सकते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस की ही एग्जाम्पल है, नियर टू द रिवर्सिबल कहेंगे हम इसको। इसी तरीके से बॉइलिंग ऑफ वाटर और एनी लिक्विड इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। क्योंकि अगर आपको किसी लिक्विड को बॉयल करना है, जूम उसको उबालना है, उसके पार्टिकल्स को आपको उबाले दिलवाने हैं, तो क्या करना होगा? यू विल हैव टू सप्लाई हीट। व्हेन यू विल सप्लाई सम हीट to the liquid, its molecule will gain energy and they will be converted into steam, and if the same amount of heat is taken from that water or liquid it will be converted into its steam, same amount of heat you will extract from the steam or vapors of the liquid, then you will get the water or liquid state of that particular liquid। कि अगर आप heat देंगे तो वो vapors में convert हो जाएगा, उन vapor से heat वापस ले लेंगे तो वो वापस से अपनी liquid state में आ जाएगा। सो process reversible ही हुआ। इन द सेम वे अगर मैं कहूँ कि अगर आपके पास एक फ्रिक्शनलेस सिस्टम है तो जितने भी आप आइसोथर्मल प्रोसेसेस करवाते हैं या जितने भी आप एडियाबैटिक प्रोसेसेस करवाते हैं, दोज कैन बी रिवर्सिबल इन एक्चुअल प्रैक्टिस। आप उनको रिट्रेस करेंगे, यू विल गेट योर सिस्टम इन द इनिशियल स्टेट्स। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो बड़ी ज़रूरी बात है ये। एंड आफ्टर दैट यू कैन से कि इलेक्ट्रोलाइसिस का जो प्रोसेस है दैट इज़ ऑल्सो रिवर्सिबल, उसको भी हम कंडीशंस रिवर्स करके बैकवर्ड ले सकते हैं। और कारनोट इंजन हमें पता है जो है वो रिवर्सिबल इंजन का एग्जाम्पल था। आप एक स्प्रिंग को एक्सपैंड कीजिए, आप एक स्प्रिंग को कंप्रेस कीजिए, सो एक्सपेंशन और कंप्रेशन ऑफ अ स्प्रिंग इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। तो देखिए इतने सारे रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, इनकी कंडीशंस होती हैं कि क्या क्या होती हैं, और कहानी हमारी वही है कि एंट्रोपी इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस रिमेन्स कांस्टेंट। ये हमें प्रूव करना है अल्टीमेटली आज। तो इसको प्रूव करने के लिए मुझे प्रूव करना है किसी चीज़ पर, कुछ डेमॉन्स्ट्रेट करके दिखाना है। सो आई नीड अ सिस्टम। सो वो जो सिस्टम मुझे कंसीडर करना है उसके लिए मैं एक रिवर्सिबल साइकिल कंसीडर करूँगी जिसके अंदर एडियाबैटिक प्रोसेसेस भी होंगे और आइसोथर्मल प्रोसेसेस भी होंगे, जस्ट लाइक कारनोट साइकिल। लेकिन हम यहाँ पर बात हीट और टेम्परेचर की ही करेंगे। मेरे पास एक इंडिकेटर डायग्राम है, पीवी डायग्राम फॉर अ सिस्टम विच इज़ अंडरगोइंग चेंजेस इन द साइकिल्स ऑफ एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल प्रोसेसेस। तो मैंने माना कि मेरा सिस्टम ए से बी स्टेट पर पहुँचा, और जब ए स्टेट पर था तो उसका टेम्परेचर था सपोज़ T1 और बी स्टेट पर भी टेम्परेचर T1 ही है, कि मैंने प्रोसेस की आइसोथर्मल एक्सपेंशन करी है। सो इसके अंदर सपोज Q1 अमाउंट ऑफ हीट विल बी एब्जॉर्ब्ड जब सिस्टम एक्सपैंड होगा, और हमें पता है उसके बाद हम बी से सी पर जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे तो उसका टेम्परेचर T2 हो जाएगा। एक्सपेंशन कॉजेज कूलिंग होगी, टेम्परेचर विल बी रिड्यूस्ड, तो टेम्परेचर T2 हो गया, बट दिस प्रोसेस इज एडियाबैटिक। फिर हम
C से D जाएंगे और दिस प्रोसेस इज आइसोथर्मल कंप्रेशन। कंप्रेशन होगी, हीट अंदर जनरेट होगी, दैट विल बी रिलीज टू द सराउंडिंग्स। तो इस प्रोसेस के अंदर सपोज Q2 अमाउंट ऑफ हीट विल बी एमिटेड फ्रॉम द सिस्टम एंड सिस्टम विल रीच फ्रॉम T2 टू स्टेट T2 टेम्परेचर, बिकॉज प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल है और आइसोथर्मल के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। एंड अगेन दैट यू विल बी एग्जीक्यूटिंग द सिस्टम टू परफॉर्म एडियाबैटिक कंप्रेशन फ्रॉम स्टेट D to state A where temperature changes from T2 to T1 और सिस्टम अपनी इनिशियल स्टेट के अंदर वापस आ गया। तो ये मैंने एक साइकिल कंसीडर किया। सो यू विल से अ रिवर्सिबल साइकिल हैज़ 2 adiabatic and 2 isothermal processes such that 2 adiabatic processes are BC and DA and 2 isothermal processes are A to B and C to D, and the temperatures which are involved in these processes are T1 and T2. In the first process temperature remains constant, system changes its state from A to B but temperature remains constant, system expands, heat जो होगी वो absorb होगी. In the second process adiabatic expansion is there, expansion causes cooling, temperature fall down होगा तो temperature हमने मान लिया कि system का T2 हो गया. And in the third process isothermal compression is there, compression होगी, heat release होगी, Q2 amount of heat हमने माना release होगी, temperature will remain constant. So T2 से temperature T2 ही रहा. उसके बाद D to A adiabatic compression करवाई and adiabatic compression करवाएंगे तो heat जो है वो constant रखनी है but temperature of the system changes from T2 to T1. So इन दोनों processes के अंदर हीट कांस्टेंट है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है. इन दोनों प्रोसेसेस के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट है बट हीट जो है दैट इज बीइंग चेंज्ड. सो आउट ऑफ टू आइसोथर्मल प्रोसेसेस A, B एंड C, D हम लोग कह सकते हैं कि A, B इज एक्सपेंशन एंड C, D इज कंप्रेशन. लाइक दिस आउट ऑफ 2 adiabatic processes B to C and D to A, B to C is expansion and D to C is compression. So in isothermal expansion from state A to B, heat Q1 is absorbed and in isothermal compression from state C to D, heat Q2 is released by the system. अब ऐसा क्यों होता है? जब मैंने सिस्टम को एक्सपेंड किया, मैंने अपने पिस्टन को ऊपर को खींचा तो गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा, गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे. अब दूर दूर जाएंगे, एक्सपैंड होंगे. वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड कि एक्सपेंशन कॉजेज कूलिंग, गैस का टेम्परेचर कम होने की कोशिश करेगा लेकिन प्रोसेस आइसोथर्मल है. वी आर एग्जीक्यूटिंग द प्रोसेस इन क्वासी स्टैटिक मैनर. हम धीरे धीरे उसको ऊपर खींचते जा रहे हैं so that जो गैस मॉलिक्यूल्स है they may get time to exchange their heat with the surroundings. तो वो क्या करते हैं सिस्टम, क्योंकि टेम्परेचर कम होते जा रहा है गैस का, तो गैस क्या करेगी, बाहर से हीट लेती रहेगी, उस टेम्परेचर को वापस से बैलेंस करती रहेगी. तो इस वजह से हम ये कहेंगे कि जब एक्सपेंशन होती है टेम्परेचर कम होने की कोशिश करता है लेकिन वो होगा नहीं. वो क्यों नहीं होगा? क्योंकि हीट अंदर आ जाएगी बाहर से. तो इसका मतलब है कि जब एक्सपेंशन होती है तो सिस्टम Q1 अमाउंट ऑफ हीट क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है. एंड लाइकवाइज जब ये कंप्रेशन होगी हम अपने पिस्टन को धम इस तरीके से अंदर को घुसाएंगे. जब हम सिस्टम को पिस्टन को पुश करेंगे इट विल बी मूव्ड इनवर्ड्स, तो गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज आएंगे. वो गाना गाएंगे, हम पास आए यूँ मुस्कुराए फिजिक्स को समझाए. तो अब समझिए उसके पीछे की फिजिक्स क्या है कि जब वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आएंगे तो टेम्परेचर बढ़ने की कोशिश करेगा लेकिन हमें टेम्परेचर बढ़ने नहीं देना है. हमने अपने प्रोसेस को इतना स्लो करवाया है ताकि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं दे मे गेट सफिशिएंट टाइम टू एक्सचेंज देयर हीट विद द सराउंडिंग्स. अब टेम्परेचर अंदर बढ़ने की कोशिश करेगा, सराउंडिंग्स का टेम्परेचर कम है तो गैस मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, हीट सराउंडिंग्स को दे देकर अपने टेम्परेचर को वापस वहीं ले आएंगे. सो दैट इज़ वाई इन दो प्रोसेसेस के अंदर यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब होती है, यहाँ पर हीट रिलीज होती है. अब जहाँ हीट एब्जॉर्ब हो रही है, हमने पिछली वीडियोज़ के अंदर बात करी है, हीट एब्जॉर्ब मतलब इंक्रीज इन एंट्रोपी, गेन इन एंट्रोपी, एंड हीट रिलीज मतलब लॉस इन एंट्रोपी. तो हम ये कह सकते हैं कि ड्यूरिंग द एक्सपेंशन A to B, गेन इन एंट्रोपी ऑफ वर्किंग सब्सटेंस विल बी, यू विल राइट gain in entropy of working substance. कब एंट्रोपी गेन हो रही है? जब सिस्टम A से B जा रहा है, फ्रॉम A to B. और ये गेन किसके इक्वल होगा? एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है? हीट अपॉन टेम्परेचर. और यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब्ड इज Q1, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज T1. सो गेन इन एंट्रोपी ऑफ वर्किंग सब्सटेंस ड्यूरिंग एक्सपेंशन इज Q1 by T1. And like this, loss in entropy of working substance from C to D, and this process is
कंप्रेशन। ए टू बी हमें पता है ये प्रोसेस एक्सपेंशन था, गैस एक्सपैंड हो रही थी, फैल रही थी, बार बार बड़ी हो रही थी, और यहाँ पर कंप्रेशन है। अगेन Q/T, हीट इज Q2 एंड टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज T2, तो Q2/T2 हो गया। सो ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेसेस विद इन बोथ एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन, सिंस टोटल हीट रिमेन्स कांस्टेंट, देयरफॉर डेल्टा Q इज इक्वल टू 0 ड्यूरिंग B2C and D2A, which are adiabatic expansion and compression। और जो ऊपर हमने लिखा these were isothermal expansion and यहाँ पर क्या है isothermal compression। तो इन चारों की बात यहाँ पर हो गई। सो देयरफॉर एंट्रोपी चेंज जो रहेगा एडियाबैटिक प्रोसेसेस के अंदर, सो चेंज इन एंट्रोपी इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन इट इज 0, क्योंकि डेल्टा Q 0 है। सो डेल्टा Q/T क्या हो जाता है 0। नाउ वी विल हैव टू डिस्कस द टोटल चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस ड्यूरिंग होल साइकिल ABCD। तो इतना लिखने के बाद आप लोग लिखेंगे टोटल चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस इन द साइकिल ABCD। अब टोटल चेंज के लिए आपको पता है हमें क्या करनी होती है, इंटीग्रेशन। कहानी वही रहती है, फॉर्मूला वही रहता है डेल्टा Q/T, लेकिन हमें लिखना क्या होता है, सो टोटल चेंज इन एंट्रोपी ऑफ वर्किंग सब्सटेंस ड्यूरिंग फुल साइकिल ABCD, ये किसके इक्वल हो जाएगा, इंटीग्रेशन डेल्टा Q/T, और ओवर फुल साइकिल इंटीग्रेशन है तो मैं ये गोला मार दूंगी, गोला बर्फ़ का गोला नहीं है, सर्कल है। तो ये क्या रहेगा, फर्स्ट प्रोसेस में Q1/T1 था और सेकंड प्रोसेस में Q2/T2 था। सो गेन इन एंट्रोपी वाज Q1/T1 एंड लॉस इन एंट्रोपी वाज Q2/T2। तो मैं कह सकती हूँ कि नेट गेन इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज Q1/T1 माइनस Q2/T2। नाउ वी नो दैट एफिशिएंसी ऑफ सच कार्नोट इंजन, ये क्या रहती है, ईटा इज इक्वल टू, मैं इसको भी रेज कर देती हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। सो 1 माइनस Q2/Q1 ये भी होती है, और हमें ये भी पता है दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1 माइनस T2/T1। अब यहाँ से क्या प्रूव हो जाता है कि Q2/Q1 इज इक्वल टू T2/T1। वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड इन कार्नोट साइकिल एंड कार्नोट इंजन। अगर मैं क्रॉस ले लूँ टर्म्स को, मैं T2 इधर ले आऊँ, इसको इधर ले जाऊँ, सो Q2/T2 इज इक्वल टू Q1/T1, और ये हो गया यहाँ पर। सो दिस इज वन यूजिंग दिस 2 in 1, जब आप यहाँ पर यूज़ करेंगे यू विल गेट डेल्टा Q/T इक्वल टू 0, यानी कि ds इक्वल टू 0, क्योंकि ये वैल्यू किसकी रहती है, ds की वैल्यू रहती है। सो देयरफॉर टोटल एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग ऑल द रिवर्सिबल थर्मोडायनेमिकल प्रोसेसेस। तो हमने उस बात को प्रूव कर दिया जिस बात को हम बरसों से नहीं कहूँगी, पिछली कुछ वीडियोस से कहते आ रहे थे। तो इसी तरीके से इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर क्या कहानी रहती है एंट्रोपी की, और उसके प्रूफ के साथ, आई विटनेसेस के साथ हम लोग अपनी अगली वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।